हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवाजी और आपके अपने किए हुए वादे के अनुसार आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डायरेक्शन पर आधारित 3 वीडियो को शूट किया और आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर किया। ठीक है, यह डायरेक्शन पर आधारित चौथी वीडियो है और इसमें हमने बताया कि डायरेक्शन टॉपिक में टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। अब तक हमने 3 वीडियो में 3 प्रकार के यानी 3 टाइप के क्वेश्चन किस तरह बनते हैं उसको हमने बताया। अब इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और टाइप 4 में क्या है उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने अभी तक क्या बताया कि डायरेक्शन में बताया था कि नॉर्थ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट साउथ, इस सब के बारे में बताया। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि इस मतलब इस टाइप को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना है जिसको हम लोग पहले जान लें। यहाँ पे क्या हमने बताया था कि ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर। ठीक है, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट और इधर क्या होता है साउथ। ठीक है ना, यानी दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है, आपसे कभी कोई पूछ दे कि नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ और ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप क्या बताएंगे 90 अंश का। क्यों बनता है? क्योंकि आपको पता है कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का बनता है ना। देखिए दो सीधी रेखाएं हैं, एक दूसरे को लंबवत कट कर रही थी, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का बनता है। तो आप लोग यहां से देखिए, यहाँ पे दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर लंबवत काट रही हैं, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आगे पूछा भी जा सकता है। और ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। अतः आप लोगों को अब पता होना चाहिए कि कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है तो 90 अंश का बनता है। इसी प्रकार अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच पूछा जाएगा तब भी 90 अंश का होगा, वेस्ट और साउथ के बीच पूछा जाएगा तब भी 90 अंश का होगा, साउथ और ईस्ट के बीच पूछा जाएगा तब भी 90 अंश होगा। समझ में आया ना, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 अंश का कोण, इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच भी 90 अंश का कोण, इसी प्रकार वेस्ट और साउथ के बीच भी 90 अंश का कोण और साउथ और ईस्ट के बीच भी 90 अंश का कोण बनता है। समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक बातें क्या जानना है, जैसे हमने अभी बताया कि ऊपर क्या होता है नॉर्थ यानी उत्तर, इधर क्या होता है ईस्ट और इधर क्या होता है वेस्ट और इधर क्या होता है साउथ, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। समझ में आया। अब अगर आपसे कोई कह दे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन यानी दिशा को क्या कहा जाता है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब के बीच के डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, कुछ जिक्र किया था। अगर नहीं भी किए तो हम इसलिए इसमें बता रहे हैं, आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहता है, नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व कहा जाता है। जिस भी दो डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन यानी दिशा को पूछा जाएगा तो उन दोनों डायरेक्शन के नाम से वह दिशा जानी जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच पूछा जा रहा है तो इसके यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को यानी इसको पूछा जा रहा है। आपसे कोई कह दे इस दिशा को हम क्या कहेंगे, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की यह दिशा है ना, यानी इस दिशा का नाम क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट होगा, यानी उत्तर पूर्व दिशा कही जाएगी। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को तो इसको भी आप क्या कहेंगे, यह भी क्या है, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर और पश्चिम दिशा है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति इधर चलेगा तो यानी आप क्या कहेंगे कि वह उत्तर और पश्चिम के ओर चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको बात हम करें तो यह किसके किसके बीच दिख रहा है, वेस्ट और साउथ यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में। यानी कोई व्यक्ति इधर चलेगा तो आप क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा है, पश्चिम और साउथ यानी दक्षिण के दिशा में चल रहा है। तो यानी यह डायरेक्शन क्या कहलाएगा, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन के बीच यानी यह डायरेक्शन पूछा जाएगा कि यह व्यक्ति किधर चल रहा है, कोई वस्तु या कोई कार यानी कोई भी चीज हो जो चल रहा हो इस डायरेक्शन में, तो आपसे
अगर पूछ दिया जाए अच्छा बताओ वह किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप देखेंगे कि पहले वह किन दो दिशाओं के बीच में चल रहा है। तो वह किन दो दिशाओं के बीच में चल रहा है, साउथ और ईस्ट, यानी यह डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ और ईस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या बात करेंगे हम। अब पूछा जाए, अभी हमने बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के बीच भी 90 अंश का, नॉर्थ वेस्ट के बीच भी 90 अंश का, वेस्ट और साउथ के बीच, साउथ और ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का बनता है, यानी सबके बीच। अब यहाँ पे सवाल उठता है, आपसे पूछ दिया जाए कि नॉर्थ यानी उत्तर और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी इसके बीच सिर्फ पूछा जाए तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप लोग जान लीजिए कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 अंश का बनता है। ठीक है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व और यहाँ पे ईस्ट मतलब पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 अंश का बनता है। और अगर टोटल पूछ दिया जाए नॉर्थ और ईस्ट के बीच तो यह टोटल 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी अब हमें पता चला कि जब दो मुख्य डायरेक्शन जो होती हैं, दिशाएं होती हैं, जैसे मुख्य का मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है वह क्या करती है, इनके बीच जो 90 अंश का कोण बनता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, दो बराबर भाग में यानी दो बराबर कोणों में डिवाइड करती हैं, यानी टोटल 90 अंश होता है तो यह 45 और 45 का हो जाता है। ठीक है। यानी इसी प्रकार यह भी कितने का हो जाएगा, 45 अंश का, यह भी कितने का हो जाएगा, 45 अंश का, यानी सभी क्या हो जाएंगे, 45 अंश के हो जाएंगे। समझ में आया ना। यानी आपसे अब कभी भी पूछा जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच तो आप क्या बताएंगे, 90 अंश, लेकिन अगर पूछ दिया जाए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने का बनता है तो 45 अंश का बनता है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे जो है, इतना बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आया। ठीक है। अब देखिए एक और मुख्य बात आप लोगों को जानना है, क्या जानना है, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, बस यही तीन बातें आप लोग जान लेंगे तो अब डायरेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना है। क्या होगा, बस इस पर आधारित हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। बेसिक बातें अगर क्लियर होती हैं तो सवाल अपने आप ही समझ में आ जाता है, और यही बेसिक बातें जो हम पहले आप लोगों को बताते हैं, इसके बाद सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब बेसिक बात और एक क्या हम बताना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग क्लॉक घड़ी को देखे होंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यह एक घड़ी की सुई है, ठीक है, घड़ी की सुई है। अब घड़ी की सुई जैसे इधर चल रही है, ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूमने की दिशा को क्या कहा जाता है। जब कोई घड़ी ऐसे अगर चल रही होगी, घड़ी की सुई अगर ऐसे चल रही होगी तो यह कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त। क्या होता है, दक्षिणावर्त कहा जाता है। यानी यह जब सुई इस तरह चलेगी तो यह कौन सा डायरेक्शन होगा, दक्षिणावर्त दिशा में चल रही है। लेकिन अगर यही सुई ऐसे न चलकर कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, एरो का डायरेक्शन देखिए किधर, मैंने बताया कि यह इधर चल रहा है, जब इधर से चलेगा तो यह डायरेक्शन क्या कहलाएगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वामावर्त। यानी जब कोई व्यक्ति वस्तु घड़ी के सुई के चलने की दिशा में चलेगा तो वह क्या होगा, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगा। और अगर घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति या वस्तु चलेगा तो वह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या होगा, वामावर्त होगा। क्लियर है। तो यह थी कुछ बेसिक बातें जिसको हमने बताया। अब देखिए सवाल को हम लोग कर रहे हैं, तो टाइप 4 प्रकार के सवाल को हमने एक पहले से लिख लिया है, अब आप लोग इसको देखिए और समझिए। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम इस सवाल को समझा रहे हैं। क्या सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि एक व्यक्ति का मुख किधर है, पहले उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर की तरफ है, फिर वह क्या कर रहा है, फिर वह 90 अंश क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब हमने हिंदी में क्या बताया, दक्षिणावर्त, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है ना, वह क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ पहले वह जा रहा था, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा। 90 अंश क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी के चलने, घड़ी जो की सुई जिधर चलती है उधर क्या किया, 90 अंश मुड़ा, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त मुड़ा,
फिर वह क्या किया, 90 अंश 90 अंश क्लॉकवाइज मुड़कर फिर वहां से वह क्या किया, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है ना, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा और अंत में वह 45 अंश क्लॉकवाइज मुड़ा। अंत में वह क्या किया, फिर 45 अंश क्लॉकवाइज मतलब फिर दक्षिणावर्त मुड़ा, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि अब उसका मुख किधर होगा। पहले उत्तर में था, लास्ट में पूछा गया है कि 90 अंश क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 45 अंश घुमा। तो अब उसका मुख किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो आप लोग देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे अभी हमें पता है कि यह क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है, इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट, इधर क्या होता है, साउथ। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का, ठीक है। अब इसके बीच की डायरेक्शन को हमें पता है, क्या कहा जाता है, नॉर्थ और ईस्ट कहा जाता है, यही कहा जाता है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुख किधर, पहले उत्तर, तो यानी व्यक्ति किधर चल रहा था, उत्तर की दिशा में, समझ में आ रहा है ना, उत्तर मुख हो गया उत्तर की दिशा में। अब कह रहा है कि वह 90 अंश क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमा। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, वह 90 अंश, तो इतना तो अभी घूमेगा तो 45 अंश होगा, यानी वह कितना पहले घुमा, 90 अंश, यानी टोटल यहां तक आया होगा, तभी तो 90 अंश होगा, क्योंकि इतने कोण, कितने डिग्री का कोण होता है, 90 अंश का। तो ये 90 अंश क्लॉकवाइज हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर वह 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यानी यहां तक आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के मतलब इसके विपरीत। तो फिर वह यहां से क्या किया, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो यहां तक आएंगे तो 90 अंश फिर हो जाएगा, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, अंत में वह 45 अंश क्या किया, क्लॉकवाइज। फिर यहां जाने के बाद फिर वह क्या किया, 45 अंश किधर घुमा, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त किधर होगा, इधर ही होगा ना। और कितना घुमा, सिर्फ और सिर्फ 45 अंश, किधर कितना घुमा, 45 अंश, यानी वह व्यक्ति कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, आप लोग खुद देखिए। यानी अब वह व्यक्ति इतना घूमने के बाद उसका मुख किधर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाएगा। समझ में आया। अब इस सवाल को आप लोग इस तरह फिगर में हमने सिर्फ एक बार समझाया कि ऐसे ऐसे वह घुमा और ऐसे आया। आप लोग इतना कुछ भी मत करिएगा। ऐसे जब सवाल आप लोगों को दिया रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, पहले जहां पर दक्षिणावर्त वामावर्त जितना दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए पहले क्या दिया है, 90 अंश क्लॉकवाइज, इसको आप लिख लेंगे 90 अंश क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर क्या दिया है, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 90 अंश एंटी क्लॉक वाइज लिख लिया आपने। इसके बाद क्या दिया है, 45 अंश क्लॉकवाइज, क्या दिया है, 45 अंश क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो सेम होगा उसको आपस में एक दूसरे को जोड़ लेंगे। सेम का मतलब जो दक्षिणावर्त होगा उसको दक्षिणावर्त में जोड़ लेंगे, जो वामावर्त होगा उसको वामावर्त में जोड़ लेंगे। यानी 90 अंश क्लॉकवाइज दिख रहा है, 45 अंश क्लॉकवाइज, तो 90 में 45 अंश को आप जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 90 और 45 कितना होता है, 135 अंश। कितना होता है, 135 अंश। और कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और यह बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लेंगे 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या किया जाता है, इसमें से इसको घटाया जाता है, ठीक है। तो 135 में से 90 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 अंश। अब सवाल उठता है यहाँ पे किसको लिखा जाता है, तो यहाँ पे उसी को लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बड़ी दिख रही है, क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी दिख रही है कि एंटी क्लॉकवाइज की, तो किसकी वैल्यू बड़ी दिख रही है, क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 है जबकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 90 अंश है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखी जाएगी, यानी क्लॉकवाइज 135 अंश की, यानी यहां पे क्या लिखा जाए, क्लॉकवाइज। यानी अब सीधे हमें पता है कि व्यक्ति किधर पहले चल रहा था, मुख किधर था, उत्तर की ओर। अब वह 45 अंश क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घुमा, यानी दक्षिणावर्त तो इधर ही होता है ना जिधर सुई चलती है घड़ी की। यानी 45 अंश पे हमें पता है कि कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर के 45 अंश दक्षिणावर्त घूमने के बाद नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन आती है, उत्तर और पूर्व। तो आप लोग इतना फिगर न बनाकर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जो क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को
एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को घटाएंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगी, और यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने क्या बताया, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके डायरेक्शन को आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन और हम लिख कर बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए कितना बड़ा होगा, आप सीधे बस यही क्या करेंगे, पहले उसको जोड़ लेंगे जो सेम होगा, उसको जोड़ने के बाद फिर उसका वहां पे डायरेक्शन लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। देखिए जैसे हम कह दें कि एक व्यक्ति का मुख पहले किधर है, पूरब की दिशा में, ईस्ट, ठीक है, फिर वह क्या किया, 45 अंश क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर मान लीजिए वह 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर 270 अंश क्या किया, वह क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर इसके बाद 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर इसके बाद अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 45 अंश क्या किया, वह क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मुड़ा। तो अब कह दिया जाए कि अंत में वह उस व्यक्ति का मुख किधर होगा, अंत में उस व्यक्ति का मुख किधर होगा, तो हमने क्या बताया, आप कुछ भी मत करिएगा, पहले क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में जोड़िए और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में जोड़िए। तो आप सीधे देखिए, क्लॉकवाइज एक यहाँ पे दिख रहा है, क्लॉकवाइज एक यहाँ पे दिख रहा है और क्लॉकवाइज एक यहाँ पे दिख रहा है, इन तीनों को पहले आपस में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 270 है और यहाँ पे 45 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 यहाँ पे, 45 यहाँ पे, कितना हो गया, 45 और 45 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया ना, और 270 यानी 90 और 270 को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, यानी क्लॉकवाइज तीनों को आपस में जोड़ा गया तो कितना आ गया, 360 अंश क्लॉकवाइज आया। अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एक यहाँ पे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक यहाँ पे दिख रहा है, बस दो ही दिख रहा है ना, इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लीजिए। तो 90 90 कितना होगा, 180, यहाँ पे 180 अंश और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाइए, तो 360 में से 180 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज का मान बड़ा है, तो यहाँ पे किसका मान लिखा जाएगा, क्लॉकवाइज। तो अब क्या है, हमें पता है कि वह व्यक्ति का मुख पहले किधर था, ईस्ट पूरब की तरफ था, और अब कितना घूमना है उसको, 180 अंश क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी इधर चलेगा। तो यहां से आप देखिए इतना आएंगे तो कितना होगा, अभी 90 अंश वो घुमा, फिर यहां से इतना और आएगा तो क्या होगा, अब वह 90 या 90 या 90 90 कितना हो जाएगा, टोटल 180 अंश, यही दिया ना, 180 अंश क्लॉकवाइज, तो यानी 180 अंश जब वह क्लॉकवाइज घूमेगा तो अब उस व्यक्ति का मुख किधर होगा, इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट, यानी अब वह व्यक्ति किधर है, पश्चिम की दिशा में है। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही अब सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन और लिखकर हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि यह सवाल समझ में आ जाए, आप लोगों को ग्राफ न बनाना पड़े, आप लोग तुरंत ही ऐसे क्या करेंगे, जोड़कर फिर उसके बाद उसको घटाकर जिसका मान बड़ा होगा उसके डायरेक्शन को लिखकर, और तुरंत क्या करेंगे, अगर क्लॉकवाइज बड़ा होगा वैल्यू तो क्लॉकवाइज की लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखकर उसको क्या करेंगे, सीधे घुमाकर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक और हम बता दें कि एक व्यक्ति का मुख किधर है, पहले साउथ की ओर है, साउथ की ओर मुख का मतलब मान लीजिए वह चल रहा होगा साउथ की तरफ, फिर वह क्या किया, 45 अंश क्लॉकवाइज मुड़ा, उसके बाद फिर वह 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर उसके बाद वह जो है 180 अंश क्लॉकवाइज मुड़ा, 360 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है, अंत में वह 360 अंश एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। तो फिर पूछा जा रहा है कि अब उस व्यक्ति का मुख किधर होगा, ये सवाल है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, वही काम करेंगे, पहले जो क्लॉकवाइज होगा उसको क्लॉकवाइज में जोड़ेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ेंगे। तो देखिए क्लॉकवाइज यहाँ पे 45 अंश है और यहाँ पे 180 है, तो इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 होगा और 8 4 कितना होता है, 12 होगा, और 2 यानी 225 अंश से क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आएगा ना, 225 अंश क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज को आपस में आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे 360 है और 45 है, इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 4 कितना होता है, 10, और 3 1 कितना हो जाएगा,
4, यानी 405 एंटी क्लॉकवाइज आएगा। समझ में आ रहा है ना, 405 एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे आप, घटाएंगे, यानी बड़े में से छोटे को, तो 405 में से 225 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 405 225 को नीचे लिख लीजिए, 225 यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज। आप देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से हाशिया लेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 हो जाएगा 1 बचा। क्लियर है ना, 1 बचा। और यहाँ किसकी वैल्यू लिखी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना। बस आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 अंश घुमा देंगे। तो हमें पता है कि इधर क्या होता है नॉर्थ और इधर क्या होता है साउथ। आपको पता है कि जब ऐसे आप घूमेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, जब ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ से कितना घुमाना, 180 अंश। यहां तक आप आएंगे तो 90 होगा, फिर यहां से इतना आ जाएंगे 90 90 कितना हो जाएगा 180 अंश। ये देखिए कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए टोटल 180 अंश हो गया, यानी अब वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का मुख किधर है, नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ। समझ में आया। तो ये था टाइप 4 जो हमने बताया। टाइप 4 प्रकार में यही क्वेश्चन बनते हैं और इससे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। और ऐसे ही तुरंत आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीकों को हमने सिखाया। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है टाइप 5 टाइप 6 यानी उसमें कुछ छोटे छोटे टाइप है क्वेश्चन है, उसको बहुत आसानी से जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक है ना, यानी डायरेक्शन पर मैक्सिमम अब 2 वीडियो और बन सकती है, यानी हर एक प्रकार क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि इतने इतने वीडियो बन रही है छोटे छोटे टॉपिकों पे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जिस भी चैप्टर को हम पढ़ाएं इतने डिटेल में पढ़ा दें कि आप लोगों को फिर अलग से कुछ भी ना पढ़ना पड़े। अगर हम चाहते तो डायरेक्शन को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ा कर कहते कि हाँ डायरेक्शन खत्म हो गया, 1-2 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन करा के बस खत्म कर देते। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जितना पढ़ाया जाए उतना कंप्लीटली पढ़ाया जाए, ताकि जो भी पढ़े उसको फिर अलग से कुछ भी ना पढ़ना पड़े। समझ में आ रहा है ना। और हमने क्या बताया कि डायरेक्शन क्या टाइप 4 है, अगली वीडियो में टाइप 5 टाइप 6 को हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।